देखो भाई, बेसिक मैथ की ये क्लास शुरू कर रहे हैं। और इस क्लास में सबसे पहले पूर्णांकों के बारे में पढ़ेंगे। पूर्णांक क्या होते हैं, पूर्णांक, धन पूर्णांक, प्लस के एक, प्लस के दो, प्लस के तीन। कभी कभी प्लस नहीं लगा होता है तब भी ये धन पूर्णांक है। जैसे ये देखो, प्लस लगा है तब भी वही बात है, प्लस नहीं लगा तब भी समझ लो प्लस का है। ऋणात्मक पूर्णांक माइनस साइन लगा होता है, माइनस के दो, माइनस के, ये ऋणात्मक पूर्णांक कहलाते हैं। शून्य भी एक पूर्णांक है। क्लियर। आगे देखो, संख्या रेखा को याद रखना है आपको, ये बहुत काम की है ये। बीच में जीरो, जीरो से इधर को जाओगे प्लस के एक, प्लस के दो, प्लस के तीन, और इधर को जाओगे तो माइनस के एक, माइनस के दो और माइनस के तीन। इस तरीके से चलेगा। तो जीरो से इधर की जितनी भी संख्याएं वो बड़ी हैं, और जीरो से इधर की जितनी भी संख्याएं पीछे जाते रहोगे तो छोटी हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, माइनस दो बड़ा है या माइनस तीन बड़ा है, तो जो जीरो के पास है वो बड़ा है, यानी माइनस दो बड़ा है, ना कि माइनस तीन बड़ा है। अक्सर गलतियां होती हैं। जैसे क्वेश्चन है कि माइनस के सात बड़े हैं या पाँच बड़े हैं, तो माइनस के सात किधर होंगे, इधर साइड में होंगे, और पाँच किधर होंगे, प्लस के पाँच है वो इधर साइड में होंगे, तो प्लस के पाँच बड़े हो गए। इसी तरीके से माइनस के आठ और माइनस के दो में कौन बड़ा है, तो माइनस के आठ और माइनस के दो में कौन बड़ा होगा, समझ लीजिएगा। अब माइनस के दो कहाँ पर होगा, यहाँ पर आ गया, और माइनस के आठ बहुत आगे होगा इससे। तो माइनस की जो संख्या, माइनस में उल्टा सिस्टम चलता है। माइनस का मतलब है जितना बड़ा, माइनस में जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी छोटी है। ठीक है। तो माइनस के आठ और माइनस के दो में कौन बड़ा है, माइनस के दो बड़ा है। समझ में आ गई बात। और नॉर्मल बात करें हम आठ और दो में, तो आठ बड़ा है। माइनस में उल्टा सिस्टम चलता है। ठीक है। अब देखो, मैंने इसमें कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, ये समझ लो जरा सही से। इसे तुम्हें जोड़ना है तो इसका तरीका समझ लो। जब प्लस के आगे जो ब्रैकेट लगी है, तो इस ब्रैकेट को हटाने के लिए प्लस की गुणा माइनस से करी जाएगी। प्लस माइनस माइनस, याद रखना, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ सारे साइन कन्वेंशन। प्लस की गुणा प्लस से होती है तो प्लस आती है, प्लस की गुणा माइनस से होती है तो माइनस आती है, और माइनस की गुणा प्लस से होगी तब भी माइनस आएगा, लेकिन अगर माइनस की गुणा माइनस से होगी तो प्लस आएगा। इस बात को आप दिमाग में फिट कर लेना। ठीक है। इसी बात को यहाँ यूज कर रहे हैं, प्लस माइनस। तो देखो यहाँ लिखा है प्लस माइनस क्या देगा, माइनस, यानी प्लस की और माइनस की जब मल्टीप्लाई हुई तो यहाँ दोनों का मिलकर एक साइन बन गया, और क्या बन गया वो, माइनस। इस साइड में चार है, इस साइड में माइनस के तीन है। इतना आप लिख लेंगे ऐसे। अब ये काय के है, माइनस के, और ये काय के है, माइनस के। तो यहाँ दोनों एक जैसे चिन्ह के हैं, दोनों अंक एक जैसे चिन्ह के हैं। तो जब दोनों अंक एक जैसे चिन्ह के होते हैं तो मेरी बात सुन लो, कटल पर मत दिखाना, दोनों सेम साइन के हैं, सेम साइन, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों माइनस के हैं। तो याद रखना ये बात, जब एक जैसे चिन्ह होते हैं अंकों के तो वो जुड़ते हैं। ठीक है। बहुत बच्चे कहते हैं माइनस माइनस प्लस, ये बकवास मत करना। यहाँ पर सीधी बात जो मैं कह रहा हूँ वो सुन लो। एक जैसे चिन्ह वाली चीज़ें जुड़ती हैं, तो इसका भी साइन माइनस का है, इसका भी साइन माइनस का है, इसलिए तीन और चार कितने हो गए, सात, और माइनस के ही रहेंगे जुड़ के। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, माइनस के साथ और जो दे रखे हैं माइनस के आठ। ठीक है। तो पहले ब्रैकेट खोल जाए, जब प्लस का साइन गुणा करेगा माइनस के साइन से, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो प्लस की माइनस से गुणा करने पर यहाँ माइनस आ गया। इस साइड में क्या हो गया, आठ, इस साइड में हमारे जो सात थे वो हमने ऊपर से उतार के नीचे लिख दिए। ठीक है। कभी कभी बेवकूफ़ीपन बच्चों को क्या होता है, जिस सात तो लिख देंगे यहाँ पर, जो माइनस का साइन नहीं लिखेंगे, तो गधेपन में आंसर गलत आएगा। तो इसलिए माइनस के साथ है तो माइनस के साथ लिखो ना, माइनस क्यों नहीं लिखोगे, ऐसी मर्जी की मैथ थोड़ी नहीं होती है। ठीक है। तो मैं ये बातें क्यों बोल रहा हूँ सख्ती के संग, वजह ये है ताकि तुम आगे गलतियाँ ऐसी ना करो, इसलिए इंडिकेशन के तौर पर मैं इस बात को इस तरीके से बोल रहा हूँ, वरना कोई पर्पज़ नहीं है मेरा। तो कहानी आगे समझ में। अब ये बताओ, इस सात का साइन क्या है, माइनस, इस आठ का साइन क्या है, माइनस। दोनों का साइन एक जैसा है, यानी दोनों माइनस माइनस के हैं। तो अभी मैंने चीख चीख के बोली थी ये बात कि जब दोनों के चिन्ह एक जैसे हों संख्याओं के, तो वो संख्याएं जुड़ती हैं। तो सात और आठ कितने हो गए, 15 हो गए। काय के रंगे, माइनस के ही रंगे। ठीक है। अगला देखो क्वेश्चन। अब यहाँ देखो, इस माइनस की इस माइनस से गुणा होगी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। देखो मैंने ऊपर लिख दिया था, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो इस वाले माइनस की इस वाले माइनस से गुणा करें तो बीच में क्या आ गया, प्लस। इस साइड में क्या है, सात। अब इसका साइन थोड़ी नहीं लिखोगे, फिर टकलूपन दिखाओ। ये माइनस मिलके क्या होगा, प्लस हो गए, और ये सात अपनी जगह आ गए, और इधर कितने हैं, 9 है माइनस के। ठीक है। और महानता बताऊं बच्चों की, भाई मैं पढ़ाता हूँ तो मुझे मालूम है कैसी कैसी महानताएं करते हैं बच्चे। इस माइनस की इस माइनस में गुणा कर देते हैं अकल लगा के। तो भैया ये वाला माइनस जो है वो 9 का है,
इसकी पार ऐसे नहीं होती कि इस अंक से कूद के इधर माइनस गुणा करने लगे, ऐसा कभी नहीं होता है। माइनस माइनस के सामने है तो गुणा होगी, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब देखो इस 9 का साइन क्या है माइनस, इस 7 का साइन क्या है प्लस, दोनों के चिन्ह अलग अलग। अब मेरी ये बात दिमाग में फिट कर लेना, जब दोनों के चिन्ह अलग अलग हो तो चीज़ें घटती हैं। तो इसका चिन्ह क्या है माइनस का, इसका चिन्ह क्या है प्लस का, तो दोनों घट जाएंगे। 9 में 7 के कितने बचे 2। अब ज़्यादा कौन सा है, 9 ज़्यादा है कि 7, तो कहोगे 9 ज़्यादा है, तो 9 का चिन्ह क्या है माइनस का, इसलिए माइनस के 2 बचेंगे। क्लियर, आगे बढ़ो। ये 5 है और ये 7 है, 5 काय के हैं प्लस के। अभी मैंने तुम्हें समझाया था 5 के आगे प्लस लगा हो या ना लगा हो वो प्लस का ही होता है। कोई ऐसा अंक जिसके आगे प्लस लगा हो ना लगा हो वो प्लस का ही होता है। तो जो प्लस के 5 है, जो माइनस के 7 है, चिन्ह एक जैसे हैं कि अलग अलग, तो कहोगे चिन्ह अलग अलग हैं। और चिन्ह अलग अलग होते हैं तो चीज़ें जुड़ती हैं कि घटती हैं, कहोगे घटती हैं। तो 5 में 7 के कितने बचे 2 बचे। घटाने के बाद देखोगे चिन्ह क्या आएगा, तो चिन्ह क्या आएगा, जिसका चिन्ह ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा वाला होगा उसका चिन्ह आएगा। 7 ज़्यादा है तो 7 का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा माइनस के 2। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखो, -4 को -5 से घटाओ। क्वेश्चन है -4 को -5 से घटाओ। तो -4 को -5 से घटाओ, तो -4 को -5 से घटाना, तो बीच में माइनस लगाना घटाने का चिन्ह। -4 को -5 से घटाना है, तो ये घटाओ वर्ड है उसका साइन ये आ गया, घटाओ वर्ड का साइन ये आ गया। तो -4 को -5 में से हमने घटा दिया, कैसे लिख दिया -4 -5। ठीक है, अब जैसे ऊपर कार्रवाई कर रहे थे वैसे अपने आप करना है यहाँ से आगे। ये क्या लिखा है, 10 में से -7 को जोड़ो, 10 में -7 को जोड़ो, 10 में -7 को जोड़ो। तो 10 में -7 को जोड़ो, तो 10 लिखोगे -7 लिखोगे, बीच में लगाओगे जोड़ने का प्लस और यहाँ लगा देना ब्रैकेट। अब ये सवाल ऊपर वाले सवालों की तरह बन गया, कर लेना अपने आप। -12 में -12 जोड़ो, -12 में -12 जोड़ो, तो क्या करोगे -12 और -12 दोनों को जोड़ना है, बीच में जोड़ का निशान लगा दिया। अब ये सवाल ऊपर वालों की तरह बन गया, कर लेना। -17 में -6 घटाओ, -17 में -6 घटाओ, तो -17 में -6 को घटाओ, बीच में घटाओ का निशान आ गया, ये घटाओ का निशान आ गया। क्लियर, समझ में आ गई बात। अब ये देखो कुछ क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को समझ लो ताकि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आए किस तरीके से। तो इन क्वेश्चनों को करने का तरीका ये होता है कि इनमें जो एक से चिन्ह वाले हैं उनको एक तरफ रख लो, एक से चिन्ह वाले हैं उनको एक तरफ रख लो। अब 2 ही चिन्ह होते हैं, माइनस या प्लस, तो माइनस वालों को सबको एक तरफ रख लिया, प्लस वालों को सबको पास पास रख लिया। तो ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, इन सबको एक साथ यहाँ पहली शुरुआत में लिख लिया ऐसे करके। अब जो प्लस वाले हैं 4, प्लस के 4 और प्लस के 6, इनको पास पास लिख लिया। माइनस वालों को पास पास लिख लिया, प्लस वालों को पास पास लिख लिया। क्लियर, अब देखो जो एक जैसे चिन्ह के होते हैं वो जुड़ते हैं, मैंने कहा था, तो ये सब एक जैसे चिन्ह के, ये भी माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का। तो 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 और 7 कितने हो गए 19, 19 और 8 कितने हो गए 27 हो गए। तो माइनस के 27 लिखोगे, ये सब लोग माइनस के, तो माइनस के 27। 4 और 6 कितने 10, प्लस के 10। अब ये देखो इसका चिन्ह माइनस का, इसका चिन्ह प्लस का, अलग अलग चिन्ह घट जाएंगे। तो 27 में से 10 के कितने बचे 17, काय का चिन्ह बचेगा माइनस का, क्योंकि माइनस के मटेरियल ज़्यादा है या माइनस की संख्या ज़्यादा है। समझ में आई। एक सवाल और करके दिखा दे रहा हूँ मैं तुम्हारे, ये वाला देख लो। अब ये पहले ब्रैकेटें खोली जाएंगी, ये सबसे छोटी ब्रैकेट कहलाती है। तो माइनस के सामने माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ प्लस माइनस माइनस। ये सब कहाँ से बोल रहा हूँ मैं, अभी मैंने तुम्हारे सामने ये चिन्ह लिखे थे, यहाँ से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो इस ब्रैकेट, इन सारी ब्रैकेटों को खोलोगे, कहीं छेड़छाड़ करना, मूर्खता कभी मत दिखाना, गधो गधेपन बहुत होते हैं बच्चों के। यहाँ से हमको उतारेंगे और जो माइनस चिन्ह छोड़ देंगे, मूर्खपन। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ऐसे करके हमने ऊपर से अंक नीचे लिख दिए। अब ये सवाल ऊपर वाले सवालों की तरह बन गया, इन वाले सवालों की तरह बन गया। तो अब क्या करना है तुम्हें, जो एक जैसे चिन्ह वाले उनको पास लिख लो और एक जैसे चिन्ह वालों को पास लिख लो, यानी चाहे तुम्हारी मर्जी है, चाहे पहले प्लस वाले लिख लो सारे, चाहे पहले माइनस वाले लिख लो। चलो अब की बार में प्लस वाले लिख रहा हूँ। तो जे प्लस का है, ये वाला प्लस का है, इन दोनों को मैंने पास पास लिख लिया। यहाँ प्लस लगाओ या मत लगाओ कोई टेंशन की बात नहीं है। ये माइनस का, ये माइनस का, ये माइनस का, इन सबको पास पास लिख लो, इन सबको हमने पास पास लिख लिया। 8 और 2 कितने हो गए 10, 8 7 15, 15 और 4 कितने हो गए 19, माइनस के 19 हो गए, काय के माइनस के 19 हो गए। ठीक है, तो 10 और 19 घटाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 9, ये हमारा आंसर हो गया। अब मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, पूरी बात सुन लो, मैंने लोगों को पढ़ाया तो मुझे मालूम गलतियाँ कहाँ करते हैं। तुमसे 100 की एक बात कह रहा हूँ, एक से चिन्ह वाली चीज़ों को जोड़ना है, अलग अलग चिन्ह वाली चीज़ों को घटाना है।
ये डायलॉग कभी मत बोलना जोड़ने घटाने में माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये फालतू की बकवासगिरी कभी मत करिए। 100 की एक बात फिर से कह रहा हूँ, एक से चिन्ह वाले अंकों को जोड़ना होता है, अलग अलग चिन्ह वाले अंकों को घटाना होता है। इस काम को कर लेना, जो क्वेश्चन मैंने छोड़े थे कर लेना, ठीक है।